नारद जी ने सनकादिक से प्रश्न किया कि महाराज, भागवत की महिमा का वर्णन तो मैंने सुन लिया कि जब एक नंबर का पापी प्रेतात्मा प्रेत योनि में भटक रहा धुंधकारी मुक्त हो गया, तो महाराज अब जानना चाहता हूं कि किस विधि से इस कथा का श्रवण किया जाए कि हमें भी या जो भी सुने उसे फल प्राप्त हो। इसकी विधि क्या है? तब विधि का वर्णन महात्मा के 6ठे अध्याय में श्री सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को कह करके सुनाते हैं। सबसे पहले सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी, सबसे पहले किसी ब्राह्मण को बुलाओ, आचार्य को बुला करके सुंदर अनुष्ठान के लिए, यदि सकाम अनुष्ठान है तो सुंदर मुहूर्त निकलवाओ, सुंदर दिन, सुंदर समय में, सुंदर लग्न में भागवत की कथा सुननी प्रारंभ करो। और यदि निष्काम अनुष्ठान है तो भगवान की कथा कभी भी सुनी जा सकती है, कभी भी कही जा सकती है। दूसरा विधि बताई कि महाराज प्राय कर के लोगों का पूछना होता है कि महाराज कथा तो सुननी है, लेकिन आज कथा बड़ी महंगी हो गई है, तो कथा तो करवाने का मन बहुत है, लेकिन इसमें खर्चा कितना आएगा, तो उसकी चर्चा कहते हैं। तो कहते हैं विवाहे यादृशं वृत्तम तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार से हम अपने बेटा बेटियों के विवाह उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा खर्च करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भागवत की कथा में सम्मिलित होकर के सहयोग कर करके उस उत्सव को मनाना चाहिए। अब भाई किसी बेटी का विवाह किसी गरीब की कन्या है तो फ्री में भी हो जाता है, 1 रुपए में हो गया, और किसी अमीर की है तो करोड़ों रुपए में होता है, उसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती, इसी कलन नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस प्रकार हम अपने बेटे बच्चियों का विवाह करते हैं, उसी प्रकार भागवत का आयोजन बड़े धूमधाम से करना चाहिए। और महाराज तीसरा नियम बताया कि जब भी हम कथा सुनने के लिए बैठे तो तीसरा नियम वक्ता का बताया कि वक्ता का चयन बड़े सोच समझ करके करें, क्योंकि महाराज बारात बड़ी ही सुंदर लगी हुई है, सभी बाराती कोट पैंट में हैं, लेकिन जो दूल्हा है वही कनमा निकल गया तो बारात का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो कथा में तो आपने बहुत कुछ खर्च किया, लेकिन यदि व्यास को चुनने में आपने गलती करी तो महाराज फिर आप उस कथा का आनंद और कल्याण नहीं पा सकते हो। इसलिए वक्ता का चयन बलि भांत पर करें। तो वक्ता कैसा हो उसके विषय में बताते हैं। कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रियः। वक्ता कैसा हो तो पहला गुण विरक्त हो, जो विरक्त हो, जिसे संसार से लेना देना ना हो। किसी ने माला पहना दी तो ज्यादा फूल के डुकवा नहीं होना, और किसी ने कुछ थोड़ा बहुत अनाप शनाप भी बोल दिया तो उसको ज्यादा मन में नहीं लेना। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार को छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, ये विरक्ति नहीं है, ये वैराग्य नहीं है। भाई संसार में हम हैं और ये संसार भगवान की बनाई हुई कृति है। यदि हम इस संसार पर संदेह करेंगे, इस संसार को छोड़ने का प्रयास करेंगे, तो हमें ठाकुर जी पर ही संदेह करना पड़ेगा। तो इस संसार को छोड़ा नहीं जा सकता। तो वैराग्य क्या है कि हम संसार में तो रहें, लेकिन संसार के धर्म को ना अपनाते हुए सात्विक धर्म का पालन करें, परम धर्म का आश्रय लें। तो विरक्त का मतलब जिसे मान अपमान से किसी भी प्रकार का लोभ ना हो, जो हर समय ठाकुर के चरणों की शरण रज ग्रहण करता हो, ऐसे वक्ता का उपाय चयन करें। दूसरा गुण वैष्णव हो, जिसने वैष्णवी दीक्षा ली हो, जो वैष्णव हो, किसी सत संप्रदाय से दीक्षित हो, जिसके माथे पर तिलक हो,
जिसके गले में कंठी हो, जिसके सर पर सिका हो, कांधे पर जनेऊ हो, जो मंत्र का नित्य जप करता हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। तीसरा, विप्र हो, और वह विप्र हो। लोगों का मानना होता है कि पंडित में, द्विज में और विप्र में कोई भेद नहीं है, पर इसमें भी महाराज सूक्ष्मतम भेद है। इसमें भी सूक्ष्मतम भेद है। द्विज वो है जिसे संस्कार के द्वारा हमें बनाया जाता है, पुनोत्पन्न बनाया जाता है। पंडित वह है जो पढ़ लिख करके विद्वान तो हो जाए और सत और असत का फर्क समझने लगे, वह पंडित। लेकिन विप्र महाराज वही हो सकता है, उसी को कहा जा सकता है जो अंदर से विरक्त हो तथा वैष्णव हो, वही विप्र हो सकता है। वेद शास्त्र विशुद्ध कृते, जिसे वेदों और शास्त्रों के संबंध में जानकारी हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरा, जो ऐसे दृष्टांत दे, ऐसे उदाहरण दे, उदाहरण देने में इतना कुशल हो कि लोगों की समझ में आ जाए। भाई बड़े बड़े श्लोक आपने वेद के मारे, लेकिन जब किसी के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा तो फिर कथा का रस मिलने वाला नहीं। इसलिए वक्ता ऐसा हो जो समझाने में कुशल हो, जिसकी बात हर जीव समझ सके, हर बैठा श्रोता अपने जीवन में उतार सके। तो वक्ता का चयन भली बात करें। अब चौथा नियम बताते हैं, भोजन का नियम। कहते हैं महाराज, भोजन का नियम ये है कि 7 दिन जब कथा सुनने को बैठो तो सर्वथा निराहार हो करके कथा का श्रवण करो। नारद जी ने महाराज कही कि तब तो कथा है गई महाराज। भाई आज 4 टाइम भोजन करने वाले चकाचक बढ़िया 10-10 फुल पाए बताया। बोले यदि भूखे नहीं रह सकते हैं तो घृतक पानम, घी का पान कर करके कथा श्रवण कर सकते हैं। बोले महाराज कलिकाल में कोई गैया भैंसी तो पालता नहीं, तो घी दूध कहां से हो? तो बोले यदि घी नहीं है, घी की ज्यादा समस्या है तो पया पानम, दूध पी करके रहो। बोले महाराज यदि दूध भी ना मिले तो बोले चकाचक फिर फलाहारम, फल लेकर के आओ, जो भी सेब केला अनार कुछ भी मिल जाए उसको ग्रहण करो, भगवान की कथा सुनो। बोले महाराज यदि कोई गरीब हो, फल भी ना मिले तो बोले फिर फूलाहारम, फिर चकाचक भोजन करो जितना करना है, लेकिन प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करो। भोजन कहते हैं भोजनम तुम वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। भोजन ऐसा करो जो कथा सुनने में आपका कारण न बने कि महाराज खा तो बहुत लिया, अब बैठा तो गैस बनने लगी, और कभी इधर ध्यान जा रहा है तो कभी इधर ध्यान जा रहा है। तो भोजन उतना ही करें जो कथा में विघ्न न डाले, और चकाचक भोजन लेकर के भी भगवान की कथा को श्रवण किया जा सकता है। 5 ब्राह्मणों को बुलाएं और बुला कर करके उनका वरण करें और उनसे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहें। एक आचार्य भागवत का पारायण करता रहे, एक व्यासपीठ से समझाता रहे, कुछ संगीत के गंधर्वों स्वरूप कलाकारों को रख कर करके बीच बीच में हरि नाम संकीर्तन करते रहे। इस प्रकार से विधि को समझाया है। और आखिर में हम सभी प्रेम पूर्वक जिस प्रकार से अपनी बिटिया की विदाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भागवत भगवान की अंत में आरती कर करके हम सभी विदाई करें, और जो भी बन सके अपना दान कर कर करके हम सभी प्रेम पूर्वक प्रसाद को लेकर करके सबसे पहले 12 कन्याओं में वितरण करें, फिर ब्राह्मणों को खिला कर करके सभी बंधुओं में बांटें। इस प्रकार से उसकी विधि का संक्षिप्त में वर्णन